माँ से उसका बच्चा महज चंद लम्हों के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो वो लम्हे उसके लिए कयामत बन जाते हैं। मगर चीचा वतनी के इस आंगन से उठने वाली ये फलक शगाफ सदाएं एक ऐसी माँ की हैं जिसका लख्ते जिगर हमेशा के लिए आंखें मूंद चुका है। बहन करती दुहाई देती ये माँ अपने बेटे के गम में निढाल है। महज चंद घंटे पहले यही आंगन, यही दरो दीवार उसके वजूद की खुशबू से महक रहे थे, मगर अब वही सहन सूरते मातम कदा है, जहाँ हर आंख अश्कबार और हर फर्द मातम कुनान। जहालत जब हद से बढ़ जाए तो जुल्म का जन्म होता है। बाज़ जुल्म ऐसे होते हैं जो जाती अना की तस्कीन के लिए किए जाते हैं, जबकि बाज मुआशरे के दबाव में आकर हो जाते हैं। हमारी आज की जुल्म कहानी के मुहर्रिकात भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं हूं रेशम विर्क और ये है यूसुफ और इमराना की जुल्म कहानी। साहिवाल की तहसील चीचा वतनी के इलाके शाहकोट में 24 साला यूसुफ ने अपने घर पर ही अपनी दर्जी की दुकान बना रखी थी, जहां वो गांव वालों के कपड़े सीता और उसी आमदनी से अपना गुजर बसर करता। कुछ जज्बात इंसान की फितरत में शामिल हैं, जिनमें से एक मोहब्बत भी है। खा गांव हो या शहर हो, अमीर हो या गरीब, जाहिल हो या आकिल, मोहब्बत हर दिल में घर करती है। खुशगवार हलचल पैदा हो चुकी थी और वो इसी खुमार में रहना चाहता था। इमराना यूसुफ ही के गांव की रहने वाली थी। 10 साल पहले उसके वालिदैन में अलैदगी हो गई थी। उसके बाप और भाई गांव में खेती बाड़ी करते, जबकि उधर यूसुफ के शबो रोज इमराना के ख्यालों में गुजर रहे थे। काम से उसका ध्यान हटने लगा और वो हर वक्त इमराना को देखने की जुस्तजू में रहने लगा। इजहार की मोहताज रही है और यही मरहला सबसे मुश्किल भी है। कई दिन इमराना के गिर्द मंडलाने के बाद आखिरकार यूसुफ ने उससे अपने दिल की बात कहने का इरादा किया और इमराना, इमराना, क्या है? वो मेरा नाम यूसुफ है। तो रखने से पहले सोचना था ना। वो मेरी दर्जी की दुकान है यहाँ पास ही। तो मैं क्या करूं? वो ना एक बात कर रही थी तुमसे। हाँ बोलो। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मतलब कि नहीं। वो दरअसल असल में
कई दिनों से। मेरा पीछा कर रहे हो, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पहुँच जाते हो, घूर घूर के देखते हो, साया बन के मेरे पीछे पीछे हो, सीना माल करके रख दिया तुमने मेरा। वो जो तुमने मेरा किया हुआ है। क्या? हाँ, पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। क्या चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है? आखिर तुम चाहते क्या? मेरे बाप को पता चल गया ना तो घर से निकलना बंद कर देगा मेरा, पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरे भाई वो जान से मार देंगे तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें मोहब्बत क्या होती है और इंसानी नफ्सियात पर इसका क्या असर पड़ता है? मोहब्बत जो है वो किसी को पोजेस करने का बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। एक दूसरे की तरफ किसी बालिग लड़की और लड़के का एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होना, मैं समझती हूँ ये तो एक फितरी अमल है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अज़ल से इंसान के साथ है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहता है, उसकी बेहतरी चाहता है और बेहतरी के लिए अमली इक़दामात करना चाहता है। हमारी नौजवान नस्ल के मोहब्बत में गिरफ्तार होने में आजकल के मीडिया, फिल्म और ड्रामों का क्या अमल दखल है? इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म है, उसका कोई रिजल्ट कोई नहीं होता। कि एक होता है कि फिल्म देखने के बाद बंदा कुछ सीखता है, मतलब उसके अंदर वो लव स्टोरी के अलावा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा, लव स्टोरी के अलावा बेरहरवी बहुत ज्यादा होती है और यकीनन इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जिस मोहब्बत में नौजवान गिरफ्तार हो गए ये बदबूदार मोहब्बत है जो कि हर आज की मीडिया की पैदावार है कि जब हम टीवी और ड्रामों में इश्क और माशरे को देखते रहते हैं तो हमारे अंदर वो जज्बात पैदा होते हैं। क्या हमारे मजहब इस्लाम में लड़का लड़की में मोहब्बत और पसंदीदगी जायज है? दीन मुकम्मल इजाजत देता है एक दूसरे को पसंद करने की। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। इसकी इजाजत है कि आप एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर मर्द और औरत, लड़का और लड़की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफा मुलाकात करना चाहें, भले वो तन्हाई में हो तो वो मुलाकात हो सकती है, लेकिन तन्हाई की वजाहत में कर दूं, इससे मुराद ये नहीं है कि वो अकेले जहां जाके मिलना चाहें मिलें, बल्कि वो ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां उनके पेरेंट्स कुर्ब जवार में मौजूद होंगे। क्या यूसुफ इमराना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला पाएगा? देखिए इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए। मिट्टी में मिला रही है तू बेशर्म। आज के बाद अगर तूने इस घर की दलील से बाहर कदम रखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोहब्बत को एक फितरी अमल कह लें, रोशन ख्याली कह लें, फिल्मों और मीडिया का असर समझ लें या फिर दीन से दूरी, मगर ये हकीकत है कि हमारी नौजवान नस्ल में इसका रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी मिसाल है यूसुफ और इमराना। इमराना उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जिसमें लड़कियां सुहाने सपने देखती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इमराना भी यूसुफ की तरफ माइल हो गई और यूं मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। छुप छुप कर मुलाकातें होने लगी और रात भर फोन पर बातें होती। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कहीं ना कहीं से दूसरों को भिनक पड़ ही जाती है। इमराना और यूसुफ हस्बे मामूल मिले। मैं तुझे यहाँ नहीं शहर जाके रखूंगा। अच्छा जी, और तुम वहाँ पे करोगे क्या? अपना काम करूंगा, अपनी दुकान खोलूंगा वहाँ। नहीं, मैं तो यही रहूंगी अपने अब्बा और भाइयों के साथ। तो हम कभी कभी उनसे मिलने आया करेंगे ना? कभी कभी नहीं, महीने में एक बार मिलने आया करेंगे। अच्छा, हफ्ते में एक बार मिलने आया करेंगे। अब ठीक है? हाँ। अच्छा यूसुफ, हाँ?
देख, मेरे घर में आज तक बरादरी से बाहर शादी नहीं हुई है, तो मेरे घर वाले कैसे मानेंगे? तो फिक्र ना कर, वो मान जाएंगे। कैसे फिक्र ना करूं? आजकल यही फिक्र तो मुझे लगी रहती है। तो ये फिक्र ना कर, फिलहाल ये फिक्र कर कि कितनी देर से निकले हुए हैं और कितना अंधेरा हो रहा है। चल, बाकी बातें फोन पे करेंगे। चल चल निकल जा, जल्दी चल। इमराना के बाप ने इमराना और यूसुफ को इकट्ठे देख लिया, मगर उसके घर पहुंचने से पहले इमराना घर पहुंच चुकी थी। इमराना! इमराना! कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं अब्बा जी, मैं तो इधर घर पे ही थी। बकवास कर रही है तू? ओए प्यो की आंखों में तू चौंक रही है तू? ओए, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे। ओए बता, कौन था वो और किसके साथ थी तू? वो यूसुफ था। कौन यूसुफ? दर्जी है वो। खानदान वालों की इज्जत मिट्टी में मिला रही है तू? बेशर्म! आज के बाद अगर तूने इस घर की दलील से बाहर कदम रखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। हमारे यहाँ बेटों की निस्बत अगर बेटी अपनी पसंद का इजहार करे तो घर वालों का रवैया इस कदर पुरतशद्दुद क्यों हो जाता है? बेटा वही काम करे तो माँ बाप के कान पे जूं नहीं रेंगती, लेकिन बेटी वही काम करे तो उससे बहुत ज्यादा गैरत का मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि गैरत हमारा एक लोकल कल्चर है, ये हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़्व है। वालिदैन के पुरतशद्दुद रवैये का बच्चों की नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है? जब वालिदैन इस बारे में सख्ती करते हैं तो उसके रद्दे अमल के तौर पर बच्चे, खुसूसन लड़कियां, छुप के वो काम करने को तरजीह देती हैं जो कि वो खुल के नहीं कर सकती, और सारी खराबी छुप के काम करने में है। इमराना के घर से निकलने और बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, मगर फोन पर उसका राब्ता अभी भी यूसुफ से कायम था। सब हमारे दुश्मन हो गए यूसुफ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रह तो मैं भी नहीं सकता। वैसे इमराना, तेरे घर वालों ने ये चंगा काम नहीं किया। अब क्या होगा? तू फिक्र ना कर, मैं बात करता हूँ तेरे अब्बा से। नहीं, तुम अब्बे से बात ना करना, पता नहीं वो क्या करे, कैसे बात करे, पहले ही बहुत गुस्से में। भरोसा नहीं है मेरे पे? तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यूसुफ। तू डर ना, मैं बात करूंगा तेरे अब्बा से, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, खुदा हाफिज। यूसुफ ने हालात की संगीनी को देखते हुए खुद इमराना के वालिद से बात करने का इरादा किया और उसके घर पहुंच गया। सलाम चाचा। ओए, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या यूसुफ इमराना के बाप से इमराना का हाथ मांग पाएगा? क्या होगा इमराना के बाप का जवाब? देखिए इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए। आज के बाद तू इमराना से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। जा मेरा पुत्र।
मोहब्बत अंधी होती है। शायद यही वजह है कि मोहब्बत में लोग किसी भी ताकत से लड़ जाते हैं, समाज और रवायात से बगावत कर जाते हैं, मोहब्बत के घोड़े पर सवार हर दश्त में निकल जाते हैं। इमराना का हाथ मांगने के लिए यूसुफ इमराना के वालिदैन के सामने बैठा था। सलाम चाचा। ओए तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चाचा मैं जानता हूँ कि आपको मेरा और इमराना का मिलना चंगा नहीं लगा। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो चाचा। तू यहाँ लेने के आया है? देखिए चाचा, मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपकी इज्जत अपने बाप की तरह करता हूँ। आप मेरे लिए उनकी जगह हो। चाचा मैं नहीं चाहता कि पूरे पिंड में आपकी बदनामी हो, और ना ही कोई इमराना के बारे में ऐसा वैसा बोले। जिस तरह वो आपकी इज्जत है उसी तरह वो मेरी भी इज्जत है। इससे पहले कि ये बात बाहर निकली, मैंने ये सोचा कि मैं खुद चल के अब आपसे बात कर लूं। चाचा मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मेरा घर, खानदान, बरादरी सब आपके सामने है। अल्लाह का शुक्र है चाचा, अपना काम करता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, कोई तंगी नहीं आने दूंगा इमराना को। देखो मुंडिया, पहली बात तो ये है कि जो बातें तू मेरे साथ कर रहा है ये सारी बातें तेरे करने वाली नहीं है। अपने किसी बड़े को भेज बात करने के लिए। और दूसरी बात ये रिश्ते की, तो मेरी अपनी बरादरी है ना, और वैसे भी मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। मैं सोचूंगा कि मैंने बरादरी वालों से बात करनी है कि नहीं। अब तू जा। और हाँ, एक बात सुन, आज के बाद तू इमराना से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। जा मेरा पुत्र। जी बेहतर चाचा। कहते हैं मोहब्बत आग का दरिया है जिसे पार भी करना होता है और कूद के भी जाना होता है, और हर लहजा झुलसना भी होता है। हाँ, क्या बात हुई? तुमने कुछ बताया ही नहीं। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि तुम्हारे साथ उनका रवैया ठीक था? हाँ, मुझसे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। पर तुमसे क्या कहा, बताओ ना। कुछ नहीं, मेरे साथ तो बहुत अच्छे तरीके से बात की उन्होंने। मेरी सारी बात सुनी, मुझे कहने लगे तू फिक्र ना कर, मैं अपनी बरादरी से बात करूंगा तेरे और मेरे रिश्ते की। वो नहीं मानेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे। हाँ तू फिक्र ना कर। इमराना और यूसुफ के सर पर तलवार लटक रही थी कि खुदा जाने क्या फैसला होगा। बिरादरी उनकी शादी के लिए रजामंद होगी या नहीं। आखिरकार यूसुफ को बुला लिया गया। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ पुत्र। क्या हाल है? बैठ जा बैठ जा मेरा पुत्र। चाचा तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और यूसुफ पुत्र, और मैंने बात की थी। जी जी। देख पुत्र, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, पर बरादरी के कुछ लोग राजी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी इस रिश्ते के मुतल्लिक किसी से कोई बात न करना। जी। और पुत्र वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। जब वक्त आएगा बकायदा तौर पर तुम्हारे घर वाले आके रिश्ता मांग लें और हम रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक है चाचा, जैसे आपको मुनासिब लगे। और यूसुफ पुत्र, ये बता कि तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है चाचा, बहुत चंगा चल रहा है, ठीक ठाक। और पुत्र यूसुफ, मेरे हालात आजकल बड़े तंग हैं और इमराना का राज वगैरह भी बनाना है, और सोना तो आसमान को चढ़ता ही जा रहा है। जी बस बहुत महंगाई है।
ये सोना तो रोज बरोज महंगा ही होता जाएगा, इसे लेकर रख ना लिया जाए। जी जी। तो पुत्र, मैंने तुझे बताया ना कि मेरा हाथ आजकल बड़ा तंग है, तो तू मुझे कुछ दे सकता है? हाँ चाचा, मेरे पास पड़े हैं घर में, मैंने अपने लिए जोड़े थे, मैं आपको लाकर दे दूंगा। और जिंदा रहा पुत्र। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और जिंदा रहा। जब लड़की के घर वाले किसी भी मद में लड़के वालों से डिमांड्स करते हैं, तो क्या दरअसल वो अपनी बेटी की कीमत नहीं लगा रहे होते? आजकल मटेरियलिज्म के दौर में, मादा परस्ती के दौर में, इसकी डायमेंशन और तरह की हो चुकी है। जहेज तो वन टाइम बात होती है, अब लड़के लड़कियां डिपेंडिंग अपॉन कि लड़का ज्यादा अमीर है या लड़की ज्यादा अमीर है, दौलतमंद है, तो बाज़ का लड़की वाले भी या लड़कियां खुद ये लड़कों से माल बटोरती रहती हैं, एक्सप्लॉइट करती रहती हैं। क्या इमराना का बाप अपनी बिरादरी को इमराना और यूसुफ के रिश्ते के लिए मना पाएगा? क्या होगा इस प्रेम कहानी का अंजाम? देखिए इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए कि मेरी भतीजी और मेरा भाई वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ओए मेरी बात तो सुन ले वली मोहम्मद। ओए अब सुनने को रह क्या गया है? ओए मैंने अपनी आंखों से उसे यहाँ से जाते हुए देखा है। कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। यूसुफ ने भी इमराना के वालिदैन की माली इमदाद करना शुरू कर दी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। इमराना के घर वालों की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। आए रोज उनकी तरफ से किसी न किसी चीज की फरमाइश आने लगी। यूसुफ दिन रात मेहनत करके पैसे कमाकर इमराना के घर वालों के मुतालबात पूरे करने लग गया, जिसकी वजह से उसके अपने घर वालों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही थी और उसके अपने घर में झगड़े शुरू हो गए। इमराना के वालिदैन की बढ़ती डिमांड से तंग आकर आखिरकार यूसुफ ने इमराना से बात की। इमराना, अपने घर वालों को कुछ समझाओ, आए दिन किसी न किसी चीज की फरमाइश करते रहते हैं मुझसे। अब तो मेरे घर की जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। अम्मा लड़ती है मुझसे, कहती है तू जो कमाता है उधर दे आता है। तो तुम क्यों देते हो? बस आइंदा कुछ मत देना। पर वो रिश्ता। क्या रिश्ता? रिश्ते का लालच देके वो जो कहेंगे तुम करोगे? बस मैंने कह दिया, आइंदा तुम कुछ नहीं दोगे उनको, 1 रुपया भी नहीं। हाँ मैं चलता हूँ। यूसुफ को अपने भाई के घर से निकलते हुए देखकर इमराना के चचा के तन बदन में आग लग जाती है और वो अपने भाई से बात करता है। इससे पहले भी मैंने ये बात लोगों से सुनी थी और मेरा उनके साथ झगड़ा होते होते बचा, और क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी भतीजी और मेरा भाई वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ओए मेरी बात तो सुन ले वली मोहम्मद। ओए अब सुनने को रह क्या गया है? और मैंने अपनी आंखों से उसे यहाँ से जाते हुए देखा है। दाऊदीन, और तुझे हो क्या गया है? साहू खानदान की लड़की
आज तक खानदान से बाहर गई है। ये बहुत जट है और जटों के साथ हमारी पहले से लगती है। ओए अपनी बातें करता जाएगा कि कुछ बड़े भरा के भी सुनेगा। और पहला मेरी गल तो सुन ले। हाँ जी सुनाओ। हमारे यहाँ जात और बिरादरी से बाहर शादी करने को अपनी अना का मसला क्यों बना लिया जाता है? अमीर और गरीब होना भी एक बहुत बड़ा तबकाती डिफरेंस है जो कि मुश्किलात पैदा करता है। तो हम अमूमन अपने जैसे लोगों के साथ रवाबत बनाना चाहते हैं, जैसे कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। तो जो ज़ात बरादरी है इसमें फिर कई लोग प्राइड भी लेते हैं अपनी ज़ात बरादरी में और किसी दूसरी ज़ात को नीच ज़ात भी समझते हैं। तो इस तरह के भी हैं अभी तासबात। हमारा मजहब ज़ात और बिरादरी की वजह से शादी ना करने के मुतालिक क्या कहता है? ये मजहब और ये बातें जो हैं क्या कहते हैं आपका, जिसको हम कहते हैं कि ज़ात और बिरादरी, इस्लाम इसकी बात नहीं करता। इस्लाम बात करता है कुफ की। कुफ के अंदर मैंने आपसे अर्ज की, हदीस के अंदर 4 चीजों को बयान किया गया है। पहली चीज, लड़के का नसब लड़की के नसब से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, लड़के की माली हैसियत लड़की के वालिदैन की माली हैसियत से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, लड़के का जो कारोबार है वो लड़की के कारोबार से या उसकी फैमिली के कारोबार से नीचला, घसीटा या घिसटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से चौथी चीज जो है वो हुस्न और जमाल वगैरह की आती है और दीनदारी आती है कि वो लड़के का किसी सूरत लड़की की फैमिली से कम नहीं होना चाहिए। यूसुफ ने इमराना के घर वालों को पैसे देना बिल्कुल बंद कर दिए और शादी के लिए उन पर जोर डालना शुरू कर दिया। उधर इमराना के घर वालों पर बिरादरी और गांव वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था, जो कि यूसुफ और इमराना के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। आखिरकार पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक मुकर्ररा दिन पर इमराना का चचा और उसकी बहन का देवर इमराना के घर इकट्ठे होते हैं। इमराना का बाप और भाई भी मौजूद होते हैं। सब बैठकर फैसला करते हैं। तमाम प्लानिंग और फैसला कर चुकने के बाद इमराना का भाई यूसुफ को फोन करता है। हेलो। हाँ यूसुफ भाई, सारा खानदान इकट्ठा हुआ है। अब्बा भी तुम्हें बुला रहे हैं, रिश्ते के हवाले से कोई बात करनी है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। बस जल्दी से आ जाओ। मैं बस आ रहा हूँ भाईजान, मैं आ रहा हूँ बस। क्या यूसुफ से अब कोई और डिमांड की जाएगी? क्या होगा इस प्रेम कहानी का अंजाम और कैसे बदली ये प्रेम कहानी एक जुल्म कहानी में? देखिए जुल्म कहानी के आखिरी पड़ाव में, मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए इमराना के घर वालों की तरफ से रिश्ते का बुलावा आने पर यूसुफ फूले ना समाया और अपना काम अधूरा छोड़कर फौरन इमराना के घर पहुंच गया, जहां
इमराना और यूसुफ को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इमराना के घर वाले अपने ही घर से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची। इमराना और यूसुफ दोनों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि यूसुफ इस मोहब्बत की कहानी में जिंदगी की बाजी हार चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ की मौत सीने पर लगने वाली राइफलों की जरबों से वाक़या हुई। ये 21/14 की रात को 25-14 गाँव है थाना शाहपुर का, वहां पे अलाउद्दीन नामी आदमी और उसके बेटों ने और उसके भांजों ने अपने एक गांव के लड़का दर्जी है वो मोहम्मद यूसुफ, उसको कत्ल कर दिया और अपनी बेटी को शदीद मजबूर किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म तो किया, मगर कुछ इस तरह से। यूसुफ सी उसका नाम, दीवार टाप के मस्जिद वाली साइड ते हमारी इज्जत को हाथ पाया था उसने, हमारा बूढ़ा उठा उसने जेड़ा हथी बखी उसके पिया, तो उसके हथी बखी पाया के फिर असी जेड़ा ना खड़ा खुड़का शोर होया, असी फिर उठ पे अंदरों ते असी मारिया कुटिया थे गल घुट के फिर मार छोड़िया। यूसुफ के मामू का मौकफ कुछ यूं था। टीम हमारा भांजा है, मैं इसका मामू, ये इनका चक्कर तकरीबन 2-4 साल से चल रहा है। जो भी कमाता है उनको देता है। पैसों की खातिर लड़की और उन दोनों का तलाक था। तकरीबन इनकी इनकम है 20 से 25 हजार एक महीने की। वो जो ही इनकम सब उन्हीं को देता था। इस दिन बारिश हुई थी और जब ये हुआ उन्होंने फोन किया था, ये कपड़े सी रहा था, जो ही गया उनने 5 आदमी थे उनके, उन्होंने कत्ल कर दिया, तशद्दुद बहुत किया, बट मारे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पुलिस ने इमराना को अस्पताल से दारुल अमान मुंतकिल कर दिया, जहां से वो अपनी मां के साथ कराची चली गई। लड़की को खदशा था कि मुझे भी मार देंगे और उसने अपनी ख्वाहिश पे उसको अदालत में पेश करके दारुल अमान भिजवा दिया था। इमराना के घर वालों के मुताबिक उन्होंने यूसुफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया। गैरत के नाम पर कत्ल के बारे में हमारा कानून और मजहब क्या कहता है? इस्लाम में तो ऑनर किलिंग की बिल्कुल इजाजत नहीं। इस्लाम बुनियादी तौर पर किसी तौर पर भी किसी फर्द को यह हक नहीं देता कि वो काजी की कुर्सी पे बैठे। अगर गैरत की बात ये की जा रही है कि लड़की घर छोड़ के भाग गई है, तो ऐसी लड़की को तो जाहिर है उसका सद्देबाब करना चाहिए। कत्ल तो बहरहाल नहीं होगा, लेकिन इन चीजों का सद्देबाब हुकूमती सतह पर भी होना चाहिए। ऑनर के नाम पर कत्ल करना, मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा बड़ा जुर्म कोई नहीं होगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए हम इनफरादी तौर पर और बहैसियत कौम क्या कर सकते हैं? खवातीन के हुकूक क्या हैं, अगर हमें वो पता होंगे और बच्चियों को हम उनका जायज हक देंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मकाम तक नौबत नहीं आएगी। और गैरत के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं और जिसमें बाज़ औक़ात अपनी जाती बुग़्ज़ व इनाद को भी निकाला जाता है, हमारा माशरा इस बुराई से भी महफूज हो जाएगा। वालिदैन को ही एक वुसअत नज़री से काम लेना चाहिए और उनको इस बात का पूरा एहतराम करना चाहिए कि वो खानदान को जोड़ने वाले हैं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको समझाएं, अगर वो नहीं समझ रहा तो फिर अक्लमंदी यही है और दानिशमंदी यही है कि बच्चे के फैसले पर अमल कर लें। इनफरादी काम यह है कि हमें अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, तरबियत औलाद की बहुत अच्छे अंदाज से करनी है। दूसरी चीज, इज्तिमाई तौर पर हमें क्या करना है कि सोसाइटी बनती है कई इदारों को मिलाने से, कई इदारों के मिलाप से। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। अदालतें फैसले सुनाती रहेंगी, मजहबी रहनुमा हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे, नफ्सियात दान इंसानी नफ्सियात की गुत्थियां सुलझाते रहेंगे, नौजवान नस्ल में मोहब्बत की जुल्म कहानियां परवान चढ़ती रहेंगी और गैरत के नाम पर कीमती जानें कुर्बान होती रहेंगी। मगर उसका क्या, जिसका लख्ते जिगर मनो मिट्टी तले दब चुका है। आज इमराना कराची में अपनी मां के पास है, उसका बाप और भाई जेल में हैं। यूसुफ मनो मिट्टी तले दब चुका है और उसकी मां सिसक सिसक कर जी रही है। ये है मोहब्बत की जुल्म कहानी।